नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। और देखिए, यहां पर कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से फंस चुकी है। धीरज साहू कौन नहीं अब उनका नाम जानता है, राज्यसभा सांसद हैं और देखिए झारखंड के बड़े कांग्रेस के दिग्गज नेता। 350 करोड़ कैश बरामद हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि ये कैश की गिनती 500 करोड़ तक जा सकती है। आपको बता दें, लगातार टिप्पणी आ रही है, संसद में बीजेपी हंगामा कर रही है और हंगामा करना बनता भी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी ऐसी हंगामा करती है जब कोई बात होती है। अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने इतना हंगामा किया कि संसद की कार्रवाई ठप हो गई, भेड़ चढ़ गई हंगामे के। आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आई है इस मामले में। अब चिदंबरम ने भी चुप्पी तोड़ी है। इस मामले में झारखंड से बीजेपी के सांसद संजय सेठ ने भी आक्रामक रुख अपना इख्तियार किया है और यहां धीरज साहू से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं संसद के मामले में। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद के घर से उनके 3 लॉकरों में 40 सोने के बिस्कुट मिले हैं। हीरे जड़ित ज्वेलरी बरामद हुई है। बरामद नोटों की गिनती का आंकड़ा देखिए 3-4 दिन से ज्यादा लग गए। कैश तब जाके पूरी काउंटिंग हुई कैश की। इतना कैश आज तक भारत की जनता ने एक साथ नहीं देखा है। 351 करोड़ बीजेपी कह रही है, 500 करोड़ का आंकड़ा पार हो सकता है। अब सुन लीजिए, झारखंड ही नहीं, अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी इसको लेकर हंगामा बरप रहा है और इसी के मद्देनजर अब पी चिदंबरम ने, कांग्रेस के कद्दावर नेता, बड़े नेता हैं, देखिए पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं, पी चिदंबरम ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है कि मैंने इतने नोट नहीं देखे और ना जाने 350 करोड़ में कितने जीरो लगते हैं। पहले तो मुझे ये सीखना पड़ेगा। I have not seen 350 crores in my life. In fact, if you ask me how many zeros are there, I'll have to count. The Congress party has clearly said that the party has nothing to do with the cash that was seized. And only Mr. Sahu, the gentleman allegedly concerned, has to explain the position. The Congress party has nothing to do with the seizure of cash allegedly belonging to an individual or his business. We only run a party where there is a party and there are members of the party for political purposes. We are not concerned about the business of an individual. He will explain when he chooses to explain. एक तो उनकी पार्टी ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया, उन्हें बोलना चाहिए कि उन्हें तथाकथित तौर पर तुरंत निष्कासित किया जाए और क्षमा मांगती है कांग्रेस पार्टी। लेकिन नहीं, यही वो कांग्रेस पार्टी है जो लगातार भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में पीएम मोदी को घेरती रहती है। कम से कम पीएम मोदी के पास से तो इतना नोटों का जखीरा नहीं मिला जितना कांग्रेस सांसद के आवास शराब कारोबारी है वो। और देखिए, अलग अलग जगह में उनके शराब के कारोबार है, ठेके हैं। और इसी के मद्देनजर अब पी चिदंबरम ने कहा है कि 350 करोड़ में जीरो गिनने पड़ेंगे। देखिए, चौंकाने वाला बयान दिया है। अब पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं पता कितने जीरो लगते हैं। एक तो कांग्रेस पार्टी का भ्रष्टाचार और इसी के मद्देनजर पी चिदंबरम ने बोला कि मैंने अपने जीवन में 350 करोड़ नहीं देखे हैं। बता दें, इस विवाद में भाजपा आक्रामक तेवर दिखा रही है और उनकी जो कंपनी है शराब के, बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसमें से ये नोटों का जखीरा मिला है और उड़ीसा से लेकर हर जगह छापेमारी तेज की जा रही है। बता दें आपको, सोमवार को भी इनको 3 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। छापेमारी का यह 6ठा दिन है। कंपनी और पी चिदंबरम ने यहां पर और एक बात से पल्ला झाड़ा कि ये कांग्रेस पार्टी इसके बारे में नहीं जानती है। उनके निजी कंपनियों में वो क्या कर रहे हैं इसके बारे में हमें कहां से ख्याल। मतलब आपके पास पैसा कहां से आया? शराब बेचकर इतने पैसे तो नहीं कमाते लोग जितना ये 350 करोड़ धन इकट्ठा कर रहे हैं। आपको बता दें, हवाला कॉर्पोरेट में भी कहा जा रहा है कि संदेह है आईटी विभाग को कि हवाला के जरिए ये पैसे जाते थे और हवाला के साथ साथ अलग अलग ठिकानों पर कांग्रेस के अलग अलग राज्यों में ये पैसे का ट्रांसफर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है। उन्होंने कहा, पी चिदंबरम ने, कि जब्त होने से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये पैसा कांग्रेस का नहीं है क्योंकि कंपनी पार्टी सांसद के परिवार की है, पार्टी की नहीं। मतलब देखिए, इनके जो धीरज साहू हैं, धीरज प्रसाद साहू हैं, इनकी अपनी कंपनी थी और कई जगह पर इनकी कंपनी थी। उनके बेटे इसमें इन्वॉल्व थे, संलिप्तता थी। पत्नी के लॉकरों से ही 40 सोने के बिस्कुट निकाले गए, ज्वेलरीज बरामद की गई है। और देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी नोटों की गिनती की है और इसी पर
चौंकाने वाला बयान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का। उन्होंने कहा कि अब हमें ऐसे मशीन बनाने चाहिए, और मैं तो कहूंगा अब ऐसे मशीन बनाए जाए जहां नोटों की गिनती जल्द से जल्द हो सके। देखिए, उपराष्ट्रपति धनखड़ बोल रहे हैं तेजी से नोट गिनने वाली मशीनें बनाए। उन्होंने कहा कि नोट नहीं गिने जा रहे हैं। धनबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के दीक्षांत समारोह में उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि भविष्य में ऐसी मशीन बनाए जो बिना रुके तेजी से इन नोटों की गिनती कर पाए। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को, ये बीजेपी कह रही है। देखिए, झारखंड से बीजेपी के सांसद है राज्यसभा से संजय सेठ जी। संजय सेठ आक्रामक रुख इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने सदन के अंदर कहा कि ये 12 नवंबर का ट्वीट है धीरज साहू का। अब धीरज साहू के अकाउंट खंगाले गए कि उन्होंने भ्रष्टाचार के लिए क्या क्या मुहिम अपनाई, क्या क्या आवाज उठाई है, और आज 350 करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार करके बैठे हैं। आज तो पेपर में इतने नोटों की गिनती आ रही है, 500 करोड़ से ज्यादा का मामला। सोच लीजिए 500 करोड़ कितने जनता को लूटा होगा, कितने जनता के। आपको बता दें कि सफेद कमाई, काली कमाई तो हम नहीं कहेंगे, काली कमाई तो कांग्रेस कर रही है, सफेद कमाई जनता की उन्होंने बिल्कुल झोंक दी है भ्रष्टाचार में। धीरज साहू का नोटबंदी के बाद एक ट्वीट आया था कि अब तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं लोग, मतलब बीजेपी भ्रष्टाचार कर रही है। उसी पर संजय सेठ ने आक्रामक रुख इख्तियार किया कि आप जवाब दें कि कौन भ्रष्टाचार कर रहा है। वहां पे संजय सेठ को बोलने का पूरा मौका दिया गया। इसके बाद आपको बता दें कि जो स्पीकर साहब थे उन्होंने बोला कि आप नाम मत लीजिए केवल, और वहां बीजेपी के सांसद बैठे हुए थे। वहां उन्होंने अखबार की कटिंग को दिखाया कि कांग्रेस सांसद के ठिकानों से 350 करोड़ कैश बरामद। तो देखिए, जमकर हंगामा बरप रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया था, पोस्ट किया था और बोल दिया था कि नहीं छोड़ेंगे, जनता की पैसे उन्हीं को लौटाएंगे, जनता को ही लौटाएंगे। तो ये बहुत वायरल भी हुआ था। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? अब पी चिदम्बरम कह रहे हैं कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस पार्टी नहीं जानती है कि उन्होंने अपना निजी काम क्या किया है, कांग्रेस पार्टी को कोई मतलब नहीं है, पार्टी सांसद परिवार की कंपनी है और पार्टी की नहीं है। मतलब उनका जो शराब कारोबार है वो हमारा नहीं है, वो उनका है। तो मतलब आपका नहीं है, तो क्या कांग्रेस पार्टी को ये पता नहीं था झारखंड में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है? राजधानी दिल्ली से इसका कनेक्शन होगा। आपको बता दें कि कथित तौर पर धीरज साहू को खुद स्थिति स्पष्ट करनी है, ये कहा है पी चिदम्बरम ने। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी का किसी व्यक्ति या उसके व्यवसाय से कथित तौर पर नकदी की जब्ती से कोई लेना देना नहीं है। हम केवल पार्टी चलाते हैं, हम राजनीतिक उद्देश्य के लिए पार्टी सदस्य हैं, हमें इसकी चिंता नहीं करनी होगी कि व्यक्ति का व्यवसाय क्या है। जब वो खुद समझाना चाहेंगे, खुद पूरा मामला समझाएंगे। और आयकर विभाग ने आधिकारिक सूत्रों से रविवार को कहा था उड़ीसा स्थित कंपनी के खिलाफ शुरू हुई तलाशी के दौरान बरामद नकदी 5 दिनों तक गिननी पड़ी, कुल राशि 350 करोड़ के पार। तो ये देखिए, आउट ऑफ द बुक जाकर भ्रष्टाचार किया गया। बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड का मुख्यालय यही है भुवनेश्वर में। आयकर विभाग ने छापेमारी शुरू की थी भुवनेश्वर में, और इसके साथ उनके अलग अलग ठिकानों पर लगातार छापेमारी का दौर जारी है। आयकर विभाग भी चौंक गए, अधिकारियों के होश उड़ गए, और अधिकारी कह रहे हैं एक ही ऑपरेशन में किसी भी एजेंसी ने देश में अब तक सबसे अधिक 351 करोड़ जब्त किया है। देखिए, ये देश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी का निकलकर सामने आ गया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो खाएंगे भी खिलाएंगे भी, ऐसी बातें बीजेपी कहती आई है। और आज पीएम मोदी ने जब भ्रष्टाचार का दरवाजा बंद कर दिया है, तो ये वही कांग्रेस पार्टी है जो अडानी मुद्दे पर संसद में इतना हंगामा करती है, लेकिन धीरज साहू से बेखौफ थी। धीरज साहू से इन्हें डर नहीं लग रहा था कि आज कल को खुलासे होंगे तो क्या हाल होगा पूरे कांग्रेस लॉबी का। देखिए, साहू की पत्नी पर भी अधिकारियों की नजर है, और इसमें अहम सुराग भी मिले हैं। नोटों से जुड़ सकते हैं हवाला ऑपरेटर और शेल कंपनियों के तार, जो मैंने आपको बताया कि शेल कंपनियों के तार भी इससे जुड़ चुके हैं, और सबसे बड़ी नकदी जब्त होने का ये मामला है। तो ये पूरा मामला था। राष्ट्रपति धनखड़ का बयान, धीरज साहू का अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है अभी रिसेंट में, और संजय सेठ कह रहे हैं इस्तीफा ही नहीं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी क्यों चुप है, और संजय सेठ जमकर अपनी आवाज उठाते दिखाई दिए। राहुल और सोनिया की चुप्पी अब बीजेपी को हैरान कर रही है, पूरे देश की जनता को हैरान कर रही है। तो देखिए, पूरी ये रिपोर्ट थी। अब आपकी जो भी राय हो, कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा भ्रष्टाचार कहां जाएगा? क्या आपको लगता है कि ये 24 चुनाव के लिए हवाला ऑपरेटर्स और शेल कंपनियों से जुड़े तार थे जो अब भेद खुल गए हैं? कमेंट कीजिए। बहुत शुक्रिया।